जो खर्चा जरूरत नहीं है, हमारे बाप परदादाओं ने वो काम नहीं किए थे। हमारा एक सिस्टम है, हमारी एक कबीलाई व्यवस्था है, हमारा एक सिस्टम है हमारा कि हमको सगाई कैसे करनी है, ब्याह कैसे करना है। तो उसी से हमारी एक आदिवासी संस्कृति का हम संवाद भी हैं कि हम आदिवासी हैं, उस हिसाब से हमारा एक सिस्टम भी बना हुआ है। तो जो गरीब आदमी की जो मार होने लगी थी फिजूल खर्ची के रूप में, उसको रोकने के लिए कि भाई गरीब आदमी जो है ज्यादा पिसे नहीं, इसलिए समाज सुधार के नियम बनाना आवश्यक हो गया था। पंच पटेलों ने निर्णय लिया कि भाई कुछ रीतियां ना कुछ रीतियां ऐसी आ गई हैं जिनसे समाज का गरीब तबका वो आर्थिक रूप से और कमजोर होता जा रहा है। पैसे वाले को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब आदमी को फर्क पड़ता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने कुछ नियम बनाए, कुछ पाबंदियां लगाई। जैसे मैं आपको बताऊं, गोद भराई है। गोद भराई अपने में आप जितने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ आपकी जब शादियां हुई होंगी, गोद भराई नहीं हुई होगी, किसी की नहीं हुई होगी। और लेकिन आप क्या है, 20-20, 30-30, 50-50 लोग जाते हैं गोद भरने के लिए, वो कपड़े भी दो उनको। अरे एक आदमी तो कर लेगा जिसका पैसा है, जिसका पैसे नहीं है वो कैसे करेगा, वो बेचारा कर्जा लेगा। तो इसलिए उसको रोकने की जरूरत थी कि सिंपल सगाई करो, ब्याह को मिलनी दो और अपना सगाई हो गया। इसलिए एक तो ये जैसे फिजूल खर्ची को रोक दी है। दूसरा, टीका क्यों बंद करना चाहते? टीका इसलिए बंद करना चाहते, टीके में अनाप शनाप पैसा खर्च हो रहा है। पहले कोई किसी का टीका गया था? कोई टीका आया? मैं किसी का नहीं आया। ये टीका भी इसलिए बंद करना चाहते कि ये फिजूल खर्ची है। दो आदमी जब ब्याही बढ़ रहे हैं, समझे बढ़ रहे हैं, तो उनके बीच में मानसिक रूप से उनको समझ होनी चाहिए इस बात की। इतनी भीड़ ले जाके वहां ये सब करने की कोई दरकार नहीं है, इससे खर्चा होता है। इसी तरह आपके सवाई माधोपुर के बारे में बात सुना इस एरिया में कि कपड़े बहुत ज्यादा मंगाते हैं। इतने कपड़ों की क्या जरूरत है भाई? एक कपड़ा 500 रुपए का तुम्हें 1000 रुपए में मिलेगा। 50 जोड़े कपड़े मंगा लिए, 60 कपड़े मंगा लिए, 1 लाख रुपए तो उसी में खर्च हो गया। क्या काम आ रहा है वो कपड़ा? इसलिए उस पैसे को आपको पेट पहनावनी के नाम से नियम बनाया। पेट पहनावनी का मतलब मैं बताऊं क्या होता है। जैसे मैं हूं, मेरे बेटे की शादी है, तो मेरी माँ, मतलब मेरी वाइफ के पेट से जो बच्चा हुआ, मैं हो गया, मेरी माँ हो गई, उस लाइन में जितने भी लोग हैं, मेरे भाई हो गए, मेरी माँ हो गई, मेरे बच्चे हुए, हो गए पेट पहनावनी। अब उसमें चाचा बाबा इधर उधर के ये पेट पहनावनी में नहीं आते। इसलिए पेट पहनावनी बनाई थी कि 5, 6, 7, 8 बेस ले लो आप, तो आपका सम्मान भी बना रहेगा। मैं आपको बता दूं, 2015 से अब तक ये 10 साल हो गई, मेरे घर में मैं कम से कम 5 भाग दे चुका हूं, 5 शादियां कर चुका हूं। मैं वही पेट पहनावनी के हिसाब से 3 जोड़े कपड़ा लेता हूं हमेशा। जाके मेरे गांव पूछ सकते हो। और मेरे यहां पर कोई गोद भराई नहीं, कोई टीका नहीं। जो मैं मेरे घर से, और मैं ये कुछ लोग कहेंगे आप क्या ऐसी बात करते हो, मैं गांव का एक पटेल भी का परिवार से भी हूं। मेरे पिताजी पटेल हैं। मैं मेरे घर से शुरू कर रहा हूं। मैं सक्षम हूं, ऐसा नहीं है कि मैं सक्षम नहीं हूं। मैं टीका भी ले जा सकता हूं, मैं गोद भराई भी कर सकता हूं, मैं जो चाहे जो कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि मेरे को कोई अधिकार नहीं है कि मैं समाज में कोई कुरीति फैलाऊं और मेरा होड़ा होड़ मुझे देखा देख दूसरे गरीब आदमी भी करें। मैं जब प्रमाण दूंगा मेरे घर से, तो मैं समझता हूं 2 लोग ये सोचेंगे कि यार विक्रम जब कर रहा है तो हमको दिक्कत क्या है। मैं दिल्ली से आया हूं, इसलिए आया था कि मैं आपको तक मेरा संदेश पहुंचाऊं कि जब मैं सक्षम होते हुए भी नहीं कर रहा हूं, तो फिर जो सक्षम है उनसे भी निवेदन है कि वो जो नियम बनाए, समाज ने बनाए, उसका पालन करें। आप जागरूकता करें, जगह जगह मीटिंगें करें। इससे क्या है कि अब इसको लागू कैसे होगा? लागू कराने का एक ही तरीका है, आप जितने जायजा पे बैठे हैं आपकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे मैंने कहा कि मैं मेरे घर से लागू कर रहा हूं, आप अपने घर से जिम्मेदारी लीजिए, साथ में आपके गांव के पटेलों को पूछिए, उनको कहिए कि साहब सहयोग करिए इसमें हमारा, हमको गरीब मार बचानी है, समाज में एकजुटता लानी है इस तरह की। दूसरे लोग वो हैं सरकारी नौकरी वाले, उनसे मैं निवेदन करता हूं इस प्लेटफॉर्म से कि भाई आपके पास हो सकता है कि आप ठीक ठाक आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, समाज में समाज के नियमों के हिसाब से अपने घर में शादियां करें। नौकरी पेशा लोग, युवा साथियों से भी निवेदन है कि आप भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। महिलाएं यहाँ है नहीं है, लेकिन महिलाएं मेरी बात अगर सुन रही हो, उनसे भी निवेदन है कि वो ये मत सोचे कि मैं तो ओढ़ के बैठी हूं इसलिए मुझे उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि नियम बन चुका है। तो अब कहीं तो विराम लगाना पड़ेगा ना, कोई अवलंबन नहीं देगा आपको। तो महिला माता बहनों से भी निवेदन है कि वो भी जब नियम बन चुके हैं तो अब पेट पहनावनी कराइए। पेट पहनावनी में आपके 5, 7, 10 जो भी हैं उसको ले लीजिए। बचे हुए को हम 100 रुपए मिलने देते हैं। मेरे चाचा है, बाबा है, सबको कोई दिक्कत नहीं है उनको। मेरे गांव में 10 साल से मैं कार्यक्रम कर रहा हूं।
ये इसलिए मैं आप खास तौर से निवेदन है कि 4 लोग मिलकर चाहेंगे, आप लोग चाहेंगे तो समाज सुधार होगा, गरीब मार बच जाएगी और समाज में एक अच्छा संदेश भी जाएगा। 2 पॉइंट और मैं यहां लिखना चाहता हूं, खास तौर से आप नोट कर लीजिए साहब, कि आजकल मैंने देखा है बहुत सारी जगह से मुझे शिकायत आई है, रिपोर्टें आई हैं कि बुजुर्ग माँ बाप के प्रति, जो बुजुर्ग माँ बाप के बच्चे नौकरियां लग गए हैं या कुछ हो गए हैं, बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि वो माँ बाप की तवज्जो नहीं देते, बेचारे दुखी रहते हैं वो लोग। तो समाज के जायजम से कोई ऐसा डर, कुछ ऐसा भय यहां से जाया जाए कि जिस परिवार में माँ बाप की अगर कदर कोई नहीं कर रहा है, बुजुर्ग माँ बाप की, उन परिवारों के साथ हम समाज की जायजम संज्ञान लेगी। और हर आदमी को पता है गांव में कि किस परिवार में बुजुर्ग माँ बाप के साथ में कौन उनके संतान जो है ढंग का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अरे बुजुर्ग माँ बाप की अगर संतान इस उम्र में, ढलती उम्र में अगर सहयोग नहीं करेगी तो कब करेगी? इसलिए इस बात को रखा जाए कि सब जगह जाजम इस चीज को देखें और जरूरत पड़े तो ऐसे लोगों की जाजम उनको ऑटोमेटिकली कहे कि भाई तुम्हारे घर में इस तरह चल रहा है, अच्छी बात नहीं है। दूसरा, कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां जो शादी होने के बाद में उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ में मानसिक शोषण किया जाता है, उनका किस वजह से किया जाता है पता नहीं। वो लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां तो अंत में सुसाइड कर लेती हैं या बहुत बुरा जीवन जीती हैं। ऐसे परिवारों का भी चिन्हित किया जाए, ऐसे परिवारों को समाज की जाजम से चेतावनी दी जाए। हर आदमी को पता है हर गांव में कि किस घर में कौन सी औरत को बिना काम परेशान किया जा रहा है, सब लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन हम क्या करते हैं, जब संबंध विच्छेद होता है तब जाके हमारी व्यवस्था वहां काम आती है। ये एक प्रिकॉशनरी है, प्रिवेंटिव है, ये पहले से एडवांस में इस काम को करना है जाजम के माध्यम से कि किसी के घर में भी कोई भी महिला के साथ में अत्याचार कर रहा है, लड़की के साथ कर रहा है, जो लड़की बाद में संबंध विच्छेद की तरफ चली जाती है या आत्महत्या कर लेती है या बहुत बेकार जीवन जीती है, उनको समाज के जाजम से कुछ तो हमको लगना चाहिए कि हमारी बेटियों के लिए हमारी जाजम बैठी हुई है। दूसरा, ऐसी लड़कियां भी हैं जो अपने शादी के बाद में अपने सास ससुर, अपने घर को बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति में ले जाती है, उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। मैं एक ही बात नहीं कर रहा हूं, दोनों की बात कर रहा हूं। समाज के जायजम पे ये 2 पॉइंट लगाए जाएं जिससे कि हमारे परिवारों में विखंडन ना हो, क्यों हम विखंडित होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। ये 2 पॉइंट इसमें ऐड करने के लिए मैं जोधा जा रहा हूं, जोधा महापंचायत में जाऊंगा अभी और वहां से फिर मैं दिल्ली निकलूंगा, वहां भी हम ये 2 पॉइंट रखेंगे। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया है बोलने का, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। राम राम जी।